मुझको तुम जल्द ही पहचान जाओगे, पर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी, वो भी डिफरेंट चैनल से टिप्स लेके। जो चैनल ज़्यादा ग्रो नहीं हुए हैं या ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, उनसे हम टिप्स लेंगे और पढ़ेंगे बायोलॉजी। अब तुम बोलोगे आप कौन हो जी? तो मेरे से तुम्हारी जान पहचान बाद में होती रहेगी। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो बैक बेंचर्स के लिए नहीं सपना टूटा है तो दिल कब है क्योंकि वो तो एग्जाम का प्रिपरेशन एक दिन में ही कर लेंगे। मुझे पता था कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो ये वीडियो है उनके लिए जो आज से प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं क्लास 12 बायोलॉजी की स्ट्रैटेजी। ड्यू टू सम रीजंस मैं भैया की पूरी शॉर्ट यहाँ पर नहीं चला सकता, बट भैया के प्लान के अकॉर्डिंग अगर 15 चैप्टर्स 152 टॉपिक्स बायो के टोटल में 1 और पर टॉपिक की एवरेज से पढ़ा जाए तो 1 और पर डे के हिसाब से मेरे को 5 महीने लगेंगे पूरा सिलेबस कवर करने में, और 2 और के हिसाब से पर डे 2.5 महीने, और 3 और पर डे के हिसाब से 1.5 महीना ऑलमोस्ट। पर इतना टाइम मेरे पास बचा ही नहीं है, तो मैं क्या करूँगा? कुछ नहीं। देखो भाई, मैं कुछ तो करूँगा। कुछ से मेरा मतलब है कुछ बड़ा। I mean, जैसा भैया ने मेरे को आइडिया दिया मैं वैसा तो नहीं करूँगा। अयो तुम्हारा एसेंट बिगड़ गया जी, उस पर तुम ध्यान मत दो। तो फिर तुम क्या करोगे? मन मर्जी, जो तुमने पूरे साल किया जी। व्हाट? मन मर्जी से मेरा मतलब है कि मैं एक टू डू लिस्ट बनाऊंगा। टू डू लिस्ट मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि भैया ने एक जो हमें शेड्यूल दिखाया वो बिल्कुल ऐसा फील हो रहा था कि कोई एक लिस्ट तैयार हो पढ़ाई की। हाँ, मेरे को लगा मैं वो बना ही नहीं सकता क्योंकि मेरे पास उतना टाइम बचा ही नहीं है, तो मैंने खुद के लिए टू डू लिस्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है, इनसे इंस्पायर होके। अब देखते हैं हम कितना इस पे सक्सेसफुल रह पाते हैं। तो सबसे पहले मैं तुम्हें अपनी टू डू लिस्ट सामने दिखा रहा हूँ। टेंटेना। तो गाइस ये रही मेरी टू डू लिस्ट, इस पे मैं बनाने वाला टू डू लिस्ट। अब मैं दिखाता हूँ तुम्हें क्या बनाने वाला हूँ। मैं सिर्फ एक ही सब्जेक्ट लेने वाला हूँ, ओनली 1 सब्जेक्ट। आप बोलोगे क्यों? तो मैं नहीं बताऊँगा। एक ही बुक लेने वाला हूँ पूरे दिन में, और उसमें से मैं पहला चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन लेने वाला हूँ। दूसरे चैप्टर का नाम मुझे भूल गया था, तो दूसरे चैप्टर का नाम है इकोसिस्टम, और तीसरे का बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। और ये देखो ट्रांजिशन। टेंटेना। देखो भाई, अब हमने ये 3 चैप्टर लिए और आज हम दिन में चेक करेंगे क्या हमारे 12 नंबर पक्के होते हैं। तो होगी मेरी टू डू लिस्ट तैयार, पर मेरे को पढ़ना कैसे है? चलो बढ़ते हैं टिप नंबर 2 पे। देखते हैं हम इस टू डू लिस्ट का क्या करेंगे और हमें एक और क्या टिप्स फॉलो करनी चाहिए पढ़ते वक्त। टिप नंबर 2। यो गाइस देखो, तुम्हारी ज़िंदगी में उजाला कर दिया। तुम्हारी ज़िंदगी में जो अंधेरा रहता था, ठीक है, उसे मैंने उजाले में बदल दिया। देखो, तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हें उजाला सिर्फ मैंने ही दिखाया है, तो भाई इसीलिए मेरे को थैंक यू तुम कह देना, ठीक है। तो तुम्हें उजाला तो दिखा दिया मैंने, पर मुझे कौन उजाला दिखाएगा? आई थिंक इट इज़ ओवर, बट नो ब्रो, इट्स द रियल स्टार्ट नाउ। ब्रो, दिस वाज अनएक्सपेक्टेड। और ये देख लो उजाला। हाँ। अगर मैं तुम्हें बताऊँ, मैं एवोल्यूशन पढ़ रहा था, ठीक है, मैं जो भी पढ़ रहा था, लेकिन सॉरी मैंने टास्क फेंक दिए भाई। अगर तुम देखोगे ना, मैंने जो इधर लिखा था सब कुछ फेंक दिया। सो व्हाट नाउ? जो मैंने टास्क लिस्ट बनाई है, जो मेरी टू डू लिस्ट है, क्या मैं उसको फेंक दूं? नो भाई, इतनी मुश्किल से टास्क लिस्ट बनाई है, इतनी जल्दी थोड़ी फेंकूंगा। अभी तक हमने देखा 2 पॉइंट्स। आपको ये पक्का नोट करके रखना है कि सबसे पहले हमें जो टू डू लिस्ट बनानी है उसको फेंकना नहीं है। और टू डू लिस्ट ऐसा नहीं कि तुम बनाते जाओ, हर दिन बनाते जाओ। I mean, बनाते जाओ, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट इस तरीके से नहीं कि तुम सिर्फ टू डू लिस्ट ही बनाते रहो। तुम्हें टू डू लिस्ट बनाना है और उस पर अमल भी करना है। जैसे तुमने एक टू डू लिस्ट बनाई तो उसको पूरा भी करो। अगर तुम उसको पूरा नहीं कर पा रहे हो तो टू डू लिस्ट नहीं बनाओ, नहीं तो वही हाल होगा जो अभी पीछे वाले भैया का हुआ। अब हम इस वीडियो की आखिरी टिप पे बढ़ते हैं, और ये जो टिप होने वाली है, सही में ये वीडियो की आखिरी टिप होने वाली है। क्या पता ये मेरी भी आखिरी टिप हो, जस्ट किडिंग। चलो देखते हैं। और इस ट्रिक को देखने के बाद मैं पढ़ूंगा बायोलॉजी के जो 3 चैप्टर मैंने टू डू लिस्ट पे लिए हैं। टिप नंबर 3, हाउ टू स्मैश एवरी टेस्ट अपॉन एग्जाम। नोट मेकिंग, पहला पॉइंट। अंडरस्टैंड द स्पेसिफिकेशन, दूसरा पॉइंट। ब्ला 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 ब्ला, तीसरा पॉइंट। वैसे है क्या? पास पेपर्स, चौथा पॉइंट। PYQs, आई थिंक, आई गेस। नोट्स मेरे पास बने हुए हैं थोड़े बहुत। मेरे पास अंडरस्टैंड करने की कैपेबिलिटी भी है, तो ये भी डन। हमारे पास PYQs तो मैं पढ़ ही रहा हूँ शायद। देखो ये पढ़ ही लूँगा मैं वैसे पेपरों की छुट्टियों में। और बचता है ये G फ्लैश कार्ड, जो भी उन्होंने बोला, ये मेरे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर गया भाई। मैंने कभी भी बचपन से लेके आज तक ये चीज़ नहीं करी है, तो मैं आज करूँगा। 12th से जाते जाते मैं ये काम करना चाहूँगा, और मैं दिखाता हूँ तुम्हें ये आपको करना चाहिए या नहीं चाहिए। आओ
मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो मैं कैमरे के सामने तो नहीं पढ़ सकता, मैं कैमरे के पीछे पढ़ूंगा, पर मैं उसके सामने भी नहीं हूँ। अरे छोड़ो यार, मैं दिखाता हूँ, ठीक है। पहले मैं इसको पढ़ता हूँ। तो इतना सब तो मैंने पढ़ लिया, बट एक चीज़ और मैंने ये बनाया, बैकबोन से दिखने वाली चीज़। ये देखो, रीढ़ की हड्डी भाई ये। तो सबसे पहले मैंने इसको चिपकाया, ठीक है। तुम इग्नोर करो इस दीवार को, ठीक है। मैं इधर चिपकाता हूँ, मेरी नज़रों के सामने रहे। इस पार्ट में मैंने बायोडाइवर्सिटी एंड इस कंजर्वेशन को पढ़ा है, और अगर आप देखना चाहते हो आप देख सकते हो, आप इसको स्किप भी कर सकते हो, पर इसके एंड में मैंने एक कंक्लूजन ज़रूर दिया है वीडियो के, वो आप ज़रूर देखना। बारी है इस चीज़ की, देखो ये मेरे को सामने रहना चाहिए आंखों के हमेशा यार। मैं भी चाहता हूँ ये मेरे आंखों के सामने रहे, तभी मेरे को समझ आए। अपन ने ना इसको कागज़ पे प्रिंट कर दिया, अपने हाथों से करा, ऐसे कोई मैंने जादू की मशीन नहीं लगाई। और ये भी बनाया मैंने, और मैंने ये भी बनाया मैंने, ठीक है। अब इनको मैं इस दीवार पे चिपका देता हूँ, ठीक है। इतना सब करने में मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है, मेरे को बहुत टाइम लगा ये सब करने में भाई, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम भी करूँ तो भाई थोड़ा और मुश्किल हो रहा है। मैं आगे पढ़ता हूँ। ये वाला मैंने जो पढ़ा ना, ये वाला, इसमें मेरे को बस इतनी चीज़ समझ आई कि इतनी चीज़ मुझे समझ आई। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको लग ही रहा होगा कि इसमें बहुत ज़्यादा कट्स हैं। हाँ, ये बहुत वीडियो बड़ी बन रही थी तो मैंने बहुत कट किया, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगा था ये सब करने में। कैमरा धुंधला नहीं हुआ भाई, ये मेरी आँखें हो गई भाई पढ़ पढ़ के। देखो भाई, मैंने इस सारे के सारे को एक जगह पर नोट कर दिया, दिखा रहा हूँ। देखो ये सारी चीज़ें मैंने लिख दी। जब तो रात भी हो चुकी है, ये देखो, और मैं पहुँचा हूँ इधर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी पे। चलो मैं इस पूरे चैप्टर को करता। भाई ये वाला जो पार्ट है ना, इन सीटू कंजर्वेशन, एक्स सीटू कंजर्वेशन, ये सारा पार्ट मेरे को लगता है मेरे को भूलेगा नहीं। इसमें से मेरे को जो चीज़ें लगी, मेरे को जो भूलेंगी उनको मैंने एक कागज़ पे लिख दिया, ठीक है। जैसे कि मैंने ये बनाया राइवेट पॉपर हाइपोथेसिस, जैसे कि मैंने ये बनाया ICUN रेड लिस्ट, ठीक है। अब ये क्या है बे, ये है बे। और ये देखो, ये रहा फिर बाकी वो सारी लिस्ट जिस पे पता चलता है कितनों की मौत हुई है और कितने जिंदा है, ठीक है भाई। पूरा का पूरा चैप्टर हमने कर लिया है। और मैं तुम्हें बताऊं एक चीज़, वो मैं बताता हूँ तुम्हें इन सबको चिपकाने के बाद। ब्रो, मैंने जो ये बनाया ना, मेरे को थोड़ा सा ही टाइम लगा सोचने में, बट भाई जो ये बना है ना, थोड़ा कमज़ोर है, पर मैं तुम्हें दिखाता हूँ स्ट्रक्चर, तुम हैरान हो जाओगे देख के। अगर तुम यहाँ देखो, इसके पीछे भी लिखा हुआ है ना, इसके पीछे भी लिखा हुआ है, मैं कैसे पढ़ूंगा, है ना। देखो मेरे को क्या करना है ना, इस कागज़ को ऐसे उठाना है, ठीक है। इस कागज़ को ऐसे उठाना है, इसको मैं पलटूंगा और नीचे छोड़ दूंगा। भाई वो भाई इन्वेंशन, ठीक है, ये लो भाई इन्वेंशन, सल्यूट टू माई सेल्फ। देखो इसको मैं दीवार पे इसलिए नहीं चिपका रहा, क्योंकि अगर इसको मैं दीवार पे चिपका दूँ, इस पर बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, तो ये याद करने वाला है। इसको मैं अपनी कॉपी में रखूँगा, और जिस दिन मेरे को रिवाइज करना होगा उस दिन इसको पढ़ूंगा, ठीक है। हाँ, तो ये रही पूरी की पूरी दीवार, इसको मैं टिक मार देता हूँ। और बाकी अगर आप देखो, बाकी भी हो चुका है भाई। मेरे को एक चीज़ अब समझ में आई। चलो अब लास्ट कंक्लूजन पे बढ़ते हैं यार। सो दिस इज़ कंक्लूजन। बेसिकली जो भी मैंने किया ये आपको नहीं करना है, नहीं। स्टार्टिंग में टिप्स वाला पार्ट आपको ज़रूर फॉलो करना है। आपको सबसे पहले जो 2 मैंने टिप्स बताई हैं वो ज़रूर आपको फॉलो करनी है। पर ये जो 3rd टिप है, ये सिर्फ नीट एस्पिरेंट्स को फॉलो करनी है। ये बोर्ड्स में आपको कहीं काम नहीं आएगी, कसम से। आपका पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा, और आपको बस एक चैप्टर ऐसे याद हो जाएगा कि आप वो कभी नहीं भूलोगे, पर आपको बाकी चैप्टर याद नहीं होंगे। तो मेरे ख्याल से जो मैं आपको बता रहा था, मेरे बायोलॉजी के 12 नंबर पक्के होंगे कि नहीं होंगे, तो मुझे नहीं लगता 12 नंबर पक्के होंगे। पर हाँ, जितना मैंने चैप्टर पढ़ा है वो मैं टिप्स पे अपने याद रख सकता हूँ इससे। तो नीट एस्पिरेंट्स के लिए ये वाली ट्रिक बहुत काम आएगी। बट अगर आप मेरी तरह बोर्ड देना चाहते हो सिर्फ तो आपके ये काम नहीं आएगी। मैं एक चीज़ तो सीख ही गया हूँ, अपना टाइम अभी वेस्ट करने की ज़रूरत हमें ज़रा भी नहीं है। मेरे पास अब बहुत ही कम दिन बचे हैं, 10 या 15 दिन। 15 दिन बाद मेरा पेपर होने वाला है, और बस मेरे को अब उसके लिए टाइम बचाना है। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, मैंने नहीं सोचा था इतना लंबा ये वीडियो जाएगा। मैंने सोचा था बहुत कट्स करूँगा, पर चलो कोई ना, ठीक है फिर। तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ यहीं पर। थैंक यू।